सभी मेरी बातें सुन तो सकते हैं परंतु समझ नहीं सकते। सुनना है ही, क्योंकि दो कान खुले हैं तो सुनेंगे जरूर। जो भी यहाँ बैठे हैं या ऑनलाइन जुड़े हैं, सुनने का तो वरदान है, सुनेंगे जरूर। परंतु धारण करने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति योग बल से और भावना के बल से ही आएगी और दृढ़ता के बल से। योग बल है, भावना है, धारण करने को महत्व दे रहे हैं, दृढ़ता है, तो ये धारण करने की शक्ति आएगी और सुख मिलेगा। हाँ, भाग्य भी तो चाहिए ना। बाबा तुम आत्माओं को समझाते हैं सतो प्रधान से सतो रजो तमो की स्टेटस आती है। सतो प्रधान अवस्था से तुम तमो प्रधान अवस्था तक पहुंचे हो। अब फिर से तुमको सतो प्रधान अवस्था में जाना है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है। यह पूरा राज समझना है। तुम जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे पहले पहले वो राजा बनेंगे। स्पष्ट बोल दिया वो। जो ज्ञान योग में यहाँ पक्के हैं वो पहले पहले राजा बनेंगे। अभी ज्ञान योग में पक्के का अर्थ क्या है? ज्ञान योग में पक्के है वही राजा बनेंगे पहले पहले। क्या अर्थ है इसका बताओ चित्रा में। ज्ञान योग में पक्के है वो राजा बनेंगे। अभी सत्य युग में तो ज्ञान काम में आने ही वाला नहीं। वहां तो हम खुद ही भूल जाएंगे ना, तो दूसरों को सुनाने की बात नहीं, और योग भी नहीं करेंगे। योग की जरूरत ही नहीं है वहां पर। ज्ञान किस तरह से धारण करेंगे? जो भी संस्कार करते क्या बोल रहे? तो ज्ञान और योग के आधार से राजा बनेंगे, अर्थात योग अर्थात यथार्थ निर्णय करने वाली शक्ति। यथार्थ निर्णय, परफेक्ट निर्णय की इस बात के लिए कौन सी बात जरूरी है, इसको कहा जाता है ये योग का परिणाम। और ज्ञान का परिणाम किस समय क्या बोलना है, किस समय क्या करना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, किस समय किसको घड़ाने के लिए कुछ सुनाना है, या किस समय किसी को फैसिलिटीज देने के लिए कुछ सुनाना है, किस समय डोरी थोड़ी सी खींच के रखनी है और किस समय पतंग को पूरी ढील देनी है, इसको कहा जाता है ज्ञान योग। यह है ज्ञान योग की परफेक्ट बात है। अर्थात कोई भी प्रकार का निर्णय, एक छोटी सी बात के लिए निर्णय है या बहुत बड़ा कारोबार का निर्णय है, कोई भी निर्णय में कभी ये संकल्प नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। इसको कहते हैं राजा क्वालिटी की आत्मा। और जो बार बार पश्चाताप में चले जाते, बार बार गलतियां ही होती रहती है, बार बार डिसीजन माना निर्णय गलत हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, ये राजा क्वालिटी की निशानी नहीं है। और सत्ययुग के राजा की तो बिल्कुल ही नहीं। सत्ययुग के राजा की क्वालिटी माना है परफेक्ट। यहाँ पर ही वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। कुर्बानी में भी बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, सहन करने में भी बिल्कुल परफेक्ट, आठों शक्तियां जीवन में धारण करने के लिए परफेक्ट। और जो भी परिस्थिति आ रही है उसको परफेक्ट रीति ही समझ लेना। परफेक्ट रीति समझ लेने का भाव है ये परिस्थिति आई है, परिस्थिति आए और मैं अपेक्षा रखूं नहीं, मुझे तो बहुत सुखी रहना, मुझे अगर इस परिस्थिति से तकलीफ हो रही है तो इस परिस्थिति को छोड़ देना है या कार्य
को छोड़ देना है, ये गलत निर्णय कर लेना, इसको राजा क्वालिटी की आत्मा नहीं कहते। तो जो भी परिस्थिति आई है और उसमें तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ को तकलीफ न समझकर डटे रहना, परिस्थिति को भी नहीं छोड़ना और कार्य को भी नहीं छोड़ना। परिस्थिति आप ही खत्म हो जाएगी और कार्य सफल हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान योग की धर्म। इस पर अभ्यास किया करो, रोज अभ्यास करो। जो भी बातें आती है ना, जरा भी उसमें नाजुक नहीं बने। नहीं, इसने ऐसा नहीं बोला होता तो ऐसा नहीं हुआ होता, ये नहीं हुआ होता तो वो नहीं होता होगा। कितनी क्षुल्लक बातें। जो हुआ, जो जिसने किया, मैंने किया चाहे दूसरे ने, जो भी हुआ हुआ। अभी उसके ऊपर मार्ग क्या है, जो स्थिति बैलेंस में रहे और मार्ग निकल जाए, इसको कहते हैं ज्ञान का संस्कार। इसको कहते हैं ज्ञान को जीवन में धारण करने की बातें। बाकी बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट भोग रहे हैं और उसमें फिर ज्ञान धारण करने का भी सोच रहे, कभी नहीं होगा। बहुत इजी अवस्था, एकदम इजी अवस्था में सब कुछ हैंडल करना, यह है सत्ययुगी राजा की क्वालिटी। सविता बहन थोड़ा आगे किसको, चित्रा बहन आगे जगत छोड़ो। सतो प्रधान से बदल सतो रजो तमो में आना है। बाबा कहते ज्ञान योग में तीखे जाने वाले ही राजधानी में आ जाते हैं, राजा बन जाते हैं। पूरा पुरुषार्थ करना है, जो बाबा हमको हीरे समान बना। मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूं, तुमको मास्टर ज्ञान सागर बना रहा हूं। शांति का अर्थ, देखो बाबा ने बड़ी गहन बात बताई। शांति का अर्थ ये नहीं कि एक दूसरे से लड़ना झगड़ना नहीं, केवल ये नहीं। शांति का अर्थ है अनुभूति। शांति का अर्थ केवल आवाज से परे जाने की शांति की बात। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा इसलिए शांति, कोई बाहर का आवाज नहीं है इसलिए शांति नहीं, अंदर का आवाज नहीं होना, ये शांति की अनुभूति। दूसरा, अंदर का आवाज न होते हुए प्राप्ति की और एकाग्रता की अनुभूति में रहना, यह है रियल शांति। बाकी मन शांत और सुन्न अवस्था में है और बाबा से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई शक्तियां नहीं अनुभव हो रही है, तो वो आदि शांति। आदि शांति अर्थात अभी का पीरियड शांति में बीत गया, लेकिन कल के लिए संस्कार नहीं बना। अभी का पीरियड सुन्न अवस्था में बीत गया, लेकिन कल के लिए कोई कमाई जमा नहीं हुई, वो पूरी शांति नहीं है। तो शांति में भी बैठे हैं और बाबा के साथ भी जुड़े हुए हैं। नहीं तो ऐसे तो 8 घंटा 6 घंटा मनुष्य नींद करता है, नींद में भी सुन्न अवस्था में चला जाता है। तो उसमें तो कितना मेडिटेशन होना चाहिए, हर एक का कितना मेडिटेशन, रोज का 6 घंटा 8 घंटा, कोई तो 10-10 घंटा सोते हैं। तो मेडिटेशन ही होना चाहिए। फिर भी मेडिटेशन के लिए क्यों तरस रहे? 5 मिनट 10 मिनट के मेडिटेशन के लिए क्यों समय निकाल रहे हैं? क्योंकि वो सुन्न की अवस्था ब्रेन को और शरीर को रिलैक्स करती है, आत्मा को भरपूर नहीं करती है। और मेडिटेशन की अवस्था शरीर को रिलैक्स करती है, ब्रेन को भी रिलैक्स करती है और कल के लिए कमाई ऐसे जमा करके रखती है, संस्कार ऐसे भर देती है, आत्मा की शक्तिशाली अवस्था बन जाती है। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मैं ईश्वरीय वरदान देता हूं, जैसे सन्यास प्राणायाम आदि चढ़ा देते हैं, यह ये बात नहीं। बाबा रस्सी खींच लेते हैं, छोटी बच्चियों की भी रस्सी बाबा खींचते हैं, तो वो बच्चियां भी ध्यान अवस्था में चली जाती है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान। छोटे छोटे बच्चे बाबा के पास आते हैं, बड़े दिव्य होते हैं, बड़े
इनोसेंट होते हैं, इसीलिए बाबा उनकी रस्सी खींच लेते। रस्सी खींच लेने का अर्थ कि बाबा उनको इस तरह से संकल्प देते जो अच्छी तरह से बाबा की याद में एकाग्र हो जाते, और बाबा की नजर तो रहती। जैसे ही वो सब बातों से डिटैच हो गए, एकाग्र हो गए, वैसे ही उनको बहुत दिव्य अनुभव, चाहे साक्षात्कार के अनुभव, चाहे बाबा के प्यार के, या फिर शांति के अनुभव, परम धाम के, ये होना शुरू हो जाते। अभी ये जो बड़ी बड़ी दादियां बनी है ना, वैसे देखा जाए ना, यज्ञ के इतिहास में जितने भी साक्षात्कार या चमत्कार हुए, ये छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ही हुए, बड़ों से कम हुए हैं, छोटे बच्चों से ज्यादा। और उसमें नंबर 1 रहे गुलजार दादी। 9 साल की उम्र में गुलजार दादी बाबा के पास आए, और गुलजार दादी का तो रोज का अनुभवों का दी, और अनुभव भी कौन से, सूक्ष्म वतन का अनुभव, जहां कोई नहीं पहुंच पाया, परमधाम का अनुभव, परमधाम को आंखों से देखना, जहां की कल्पना करना भी असंभव है मनुष्य के लिए, ऐसे अनुभव ये छोटे बच्चों ने। बाबा के यज्ञ में 360 भाई बहनें और बच्चे रहते। इनका खेल कैसे था? गोटी गोटी का खेल नहीं था, गुड़ियों का खेल नहीं था, इनका था एक सामने सामने 2 गमले रखे हुए थे। गमले माना कुंडिया, झाड़ लगाने की कुंडी, बड़े बड़े गमले थे। वो गमले के अंदर इधर से एक बैठ गई, सामने से दूसरी बच्ची बैठ गई, और वो गमले के अंदर छिप जाते थे, और फिर बोलते थे, मैं आत्मा कहाँ छिपी हूं देखो। सामने वाली फिर ऐसे सिर उठाकर कहती थी, तुम आत्मा वहां छिपी हो। फिर वो छिप जाती थी, इसको मालूम है सारा कहाँ छिपे। फिर वो छिप जाती थी, तुम आत्मा कहाँ छिपी हो, ऊपर आ जाओ। ये कहती थी, मैं आत्मा यहाँ छिपी हूँ। ये खेल ऐसे थे इन लोगों के, रूहानी खेल। आजकल तो मोबाइल पे आ गए सारे गेम, और मोबाइल के गेम का परिणाम सुसाइड, जीवघात, ये निकला है। और इन लोगों के गेम का परिणाम आत्मा का पाठ पक्का हो गया। ऐसा, ये ईश्वर की पालना है, ये ईश्वर की लीला है। असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे अपने पास भी कई एकदम खेड़े गांव की बहनें आई हुई, जैसे समझो शीतल एकदम खेड़े गांव से आई हुई, लेकिन जब मुरली सुनाने बैठती थी, 4-6 मास बीत गए, मुरली सुनाने बैठती थी तो हिंदी कितना अच्छा बोल लेती, अभी भी कितना अच्छा हिंदी बोल लेती। हिंदी की कोई ट्रेनिंग दी उसको? नहीं, बोल लेते हैं ना हिंदी। और ऐसे कितने भी पढ़े लिखे हो, उनको बोलो हिंदी में बात करो, नहीं कर पाते। रोज की मराठी बोलने की जिनको आदत है, या अपने अपनी भाषा बोलने की आदत है, वो नहीं बोल पाते इतना अच्छा हिंदी। अभी ये छोटी सी बहन, जिसको 24 और 42 का अंतर नहीं समझ में आता था पढ़ाई में, उसने इतना अच्छा हिंदी कहाँ से सीखा बता। और बातें धीरे धीरे सीखी, लेकिन हिंदी सबसे पहले सीख लिया। तो हिंदी ये मातृभाषा है। बाबा के समर्पण बच्चों के और ब्राह्मण बच्चों की मातृभाषा ये हिंदी है। और मातृभाषा तो बच्चा जो है बहुत जल्दी सीख जाता है। ये है बाबा के पालना का परिणाम, ये रिजल्ट है उसकी। अच्छी तरह से हिंदी बोल लेना, जो बड़े बड़े नहीं बोल पाते हैं, वो छोटी छोटी बच्चे व्यासपीठ पर बैठते से हिंदी बोलना शुरू हो जाता है। नहीं तो भाषा सीखने के लिए बहुत टाइम लगे, ऐसा है। तो ये सारे रिजल्ट है उसके। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि देता हूँ, किसी को दिव्य बुद्धि देता हूँ। छोटी छोटी बच्चियों को दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि मिल जाती। माया की जंजीरों से लिबरेट करना है भक्तों को। बाबा कहते, मैं जानता हूँ माया की युद्ध कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे, योग टूटा रहेगा। मनसा वाचा कर्मना भूले होती रहेगी। देखो, परीक्षा सब पर आएगी। कुछ भी माया का वार न हो और शरीर छूट जाए,
तो इसको बाबा बिल्कुल ही मार्क्स दे नहीं सकते। संपूर्ण कोई बना नहीं पता है, ये घोड़दौड़ है, राजस्व अश्वमेध यज्ञ है। और कोई भी परीक्षा दिए बिगर राजा बन गया तो वो राजा क्या करेगा? परीक्षाएं सबकी आएगी, ये हमारा अज्ञान है। बाबा का बन गए तो बिल्कुल परीक्षाएं खत्म हो गई, कोई परीक्षा ही नहीं रही, ऐसा नहीं। बाबा का बन गए तो भी परीक्षा आएगी अलग रीति से। सन्यासियों को सन्यासियों के हिसाब से, संसारियों को संसारियों के हिसाब से परीक्षाएं जरूर आएगी। लेकिन अंतर ये हो जाता है, बाबा का बनने के बाद जो ज्ञान योग में बड़े दृढ़ है ना, ज्ञान योग में इतना मजबूत है और बाबा में है, बाबा के सिवाय, बाबा के पॉइंट्स के सिवाय। और इस परिस्थिति में मुरली में बाबा ने क्या सुनाया है, इन बातों के सिवा और कुछ नहीं सोचता, उनका परिस्थिति के तरफ ध्यान नहीं जाता। वो किसी भी बात को बड़ा इजीली ले लेते हैं, इसीलिए परिस्थिति उनके आगे परिस्थिति का रूप बनती ही नहीं। और कोई छोटी सी बात को भी बड़ा सीरियसली ले लेते हैं, उनके लिए परिस्थिति परिस्थिति का रूप ले लेती है, ऐसी बात है। बाकी ऐसा नहीं पेपर नहीं आएंगे। जितना बड़ा कारोबार, जितना बड़ा संगठन, चाहे अकेले रहो तो अकेले के हिसाब से परिस्थिति आएगी, संगठन में रहो संगठन के हिसाब से परिस्थिति आएगी। लेकिन हमारा मन और स्वभाव जितना कमजोर होगा उतनी परिस्थितियां ज्यादा, क्योंकि सोच ज्यादा चलेगा, नेगेटिव सोच। और जितना मजबूत होगा उतना स्ट्रांग बनते जाएंगे। परिस्थिति ये शब्द ही मुख से नहीं निकलेगा। वैसे देखा जाए, परिस्थिति ये नाम हम लोगों ने दिया है, एक ही बात है। और एक ही समय पर दो व्यक्ति का अपमान। एक कहता है छोड़ो न जाने, बाबा ने हमको कितना मान दिया है, ये छोटे मोटे मान के पीछे नहीं जाने का, इसमें बहुत टेंशन। ये कहता है छोड़ देता है निरसंकल्प। दूसरा कहता है मेरा अपमान, मुझे पूछा नहीं गया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं। वो उसी टेंशन में फिर और बातें बढ़ती जाती। और परिस्थिति तो दोनों के सामने थी, लेकिन एक ने सीरियसली लेने के कारण सारी बात बिगड़ गई, एक ने इजीली लेने के कारण उसको परिस्थिति क्या होते पता ही नहीं चला। ऐसा है अपने स्वभाव संस्कार पर, इसलिए तैयारी रहो, तैयारी। कोई भी बात आए, कुर्बानी माना कुर्बानी, ध्यान सारा कुर्बानी के तरफ, सारा ध्यान कुर्बानी के तरफ और बाबा के तरफ। बाकी जो भी बातें आने दो, चैलेंज करो और भी बातों को, अनुभव बनेंगे करके तो देखो। परिस्थिति का सामना करते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है जीवन में, शब्दों में मैच्योरिटी आ जाती है, चलने बोलने में, व्यवहार करने में बहुत मैच्योर्ड और अनुभवी बन जाते हैं, जो आगे चलकर चार लोग सलाह लेने के लिए आएंगे। बचपन वालों के पास सलाह लेने कोई नहीं आएगा। भक्ति में साक्षात्कार होता है, ये दिव्य दृष्टि देना बाबा के सिवा और किसी की ताकत नहीं। अब बाबा सम्मुख कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है, माया के जंजीरों से लिबरेट करना। बाबा कहते मैं जानता हूँ कभी माया से युद्ध होगी, कभी चढ़ेंगे, कभी गिरेंगे, कभी योग टूटता जाएगा, कभी जुटता जाएगा, ये सब कुछ होना है। इस बात को अच्छी तरह से समझ। गिरे तो चढ़ने के ऊपर ही ध्यान देना, गिरने का सोचना नहीं। क्यों गिरे, क्या हुआ, किसने गिराया, किसने गिराया, किसने पीछे से धक्का लगाया, ये सोचने में टाइम गवा देंगे तो नीचे से ऊपर जो गिर गए वो चढ़ेंगे कैसे। अब बाद में ऊपर आने के बाद देखा जाएगा किसने गिराया, किसने गिराया बाद में देखो, पहले ऊपर तो आ जाओ। तो जिसने भी गिराया, जब तक ऊपर आ जाओगे ना भूल जाओगे किसने गिराया, क्योंकि बाबा ने हाथ देकर बाहर निकाला है। बाबा में हो जाएंगे, थोड़ा टाइम जाने दो, उसी समय डिस्टर्ब नहीं हो जाना, थोड़ा सा सोच लो ना, ठीक है ना, जो भी बात है ठीक है। बहुत इजी नेचर से चलना पड़ता है, बहुत इजी चलना पड़ता है।
आज परिवार में इतने डाइवोर्स, इतने बच्चे बिगड़ रहे हैं, पति पत्नी के डाइवोर्स हो रहे हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है। ये एक ही कारण है, क्यों गिराया, किसने गिराया, क्यों बोला, क्या बोला, इसी के पीछे सारी एनर्जी गवा रहे हैं, इसीलिए सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारी इस परिवार दिन प्रतिदिन जुटता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण क्यों, क्या के क्यों में नहीं जाना, ये भगवान की पहली शिकवन है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इस परिवार बढ़ता जा रहा है। संसार के परिवार छोटे होते होते खत्म होते जा रहे हैं। कोई वृद्धाश्रम में पड़ा है, कोई देखो तो पाळना घर में है, पाळना घर में 1 साल का 2 साल का बच्चा, 6 मास का बच्चा, उसको पाळना घर में भेज दिया। बताओ माँ बाप की कितनी जरूरत होती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये इसी के कारण, जॉइंट फैमिली नहीं, घर में कोई बड़े नहीं, संभालने वाले बूढ़े बुजुर्ग, संस्कार देने वाले बूढ़े बुजुर्ग, वो लोग नहीं है। उनको भेज दिया वृद्धाश्रम में, तो बच्चे को भेजना पड़ेगा पाळना घर में। ऐसे ये नौबत आ गई। बड़ों को जब वृद्धाश्रम में भेजा जाता है, तो बच्चों को पाळना घर में भेजा ही जाएगा, क्योंकि ये जा रहे ऑफिस। ऐसा समय आ गया। बाबा कहते हैं थोड़ा सीख लो, एडजस्ट करो। बाकी इतना नाजुक नहीं बोलो, इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला। बोलने वाला और डबल बोलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी स्थिति बहुत नाजुक हो गई, इसलिए मुझे डबल लगेगा। माया का कुछ भी वार न होवे, ये कैसा हो सकता है? राजा ही लेनी है, लेने के लिए सुख भी चाहिए, राजा भी चाहिए, रानी भी बनना है, राजा भी चाहिए, रानी भी बनना है, राजा भी बनना है। और बलिहारी करने समय मैं क्यों करूं? इसीलिए एक संकल्प रखो, ये युग है ना, ये संगम युग का युग, ये कुर्बानी का, बलिहारी का युग है, और ये सेवा करने का, कष्ट करने का युग है। इस समय कोई फैसिलिटीज मिले नहीं मिले तो भी ठीक है, सुख शांति मिले ना मिले तो भी ठीक है, क्योंकि ये कुर्बानी करने का समय, बलिहारी होने का समय, और उसके रिटर्न में ये मिलना ही, शांति, सुख, दुआ, पुण्य, ये सब कुछ मिलना ही है। फिर भी नहीं मिले ना, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दो। आगे का प्रारब्ध बड़ा ऊंचा है। राम, सीता और लक्ष्मण को इस पार से उस पार नदी पार करानी थी, इस पार से उस पार ले जाना था। तो एक गुहू नाम का व्यक्ति था, नौका पार कराने वाला, उसका नाम गुहू था। और जैसे ही नौका पार करा दी, तो राम के पास कोई एक ऐसी चीज थी, वो उसको देने लगे। कहा कि ये चीज ले लो, आपने हमको नौका पार करा दी, उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। ऐसे कभी किसी से कुछ लिया नहीं जाती, कोई प्रकार की सेवा। तो गुहू कहते हैं, आप कोई इंसान थोड़ी हो, आप भगवान। मैंने आपको पहचान लिया साधारण वस्त्र होते हुए भी कि आप कौन हो। आप उसी दशरथ पुत्र के राम, दशरथ के पुत्र राम। तो दशरथ पुत्र राम से अगर मैं यहाँ ही ले लूं, तो मुझे वहां पर क्या मिलेगा? तो आज मैं खा पी के सुखी हूं, आज मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप ये वहां पर देना जहां मेरा दूसरा जन्म होगा। यहाँ का यादगार। बाबा कहते यहाँ पर ही सारे फैसिलिटीज लेके खा पी के खत्म कर दोगे, नाम मान शान ये सब कुछ यहाँ पर ही ले लोगे, तो वहां क्या मिलेगा? तो तुमको वहां के लिए भी जमा रखना है, और यहाँ के लिए तो यही सोचना है, जो भी परिस्थितियां आएगी बाबा के साथ शांति से पार कर लेंगे। कोई भी परिस्थिति पर ना सोचो नहीं जाता, क्योंकि परिस्थिति का अर्थ ही है नेगेटिव, और नेगेटिव सोच जब चलेगा तो पॉजिटिव की तो बात ही नहीं है, और सारी शक्तियां उसमें खत्म हो जाएगी। बस हुआ ना, कोई गलत हो गया, कोई नुकसान हो गया, ठीक है, हुआ ना, हो गया ना, भी कुछ चेंज नहीं कर सकते, ओके ठीक है, ओम शांति। इतना इजी स्वभाव होगा ना, तब सुखी रहेंगे, तभी सारी फैसिलिटीज मिलेगी। और कॉम्प्लिकेटेड स्वभाव है तो फिर बड़ा कठिन है, सब बातों में
बड़ा कठिन है, उसके लिए कोई हाथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। इसलिए संभालो अपने आप को, संभालो और ठीक से चलो, नहीं तो टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा। तुम्हारा पक्का निश्चय होना चाहिए, मेरा एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं। अच्छा बच्चे, मरना तो सभी को है, सभी को मरना है ना। परम पिता परमात्मा तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु है, उनसे तुम्हारा, उन पर तुम्हारा हक है वर्षा लेने का। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठा मरना। आफतें आएगी तो सब इकट्ठा मर जाएंगे, थोड़े बहुत गोले गिरेंगे, मकान टूट फूट जाएंगे। अभी सबका मौत है, इसलिए बच्चे कमाई करो और दूसरों को कराओ। ये सच्ची सच्ची आध्यात्मिक कमाई है, जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं बाप कमाई करेगा तो बच्चे को मिल जाएगी, नहीं। वो कमाई बाप की, दादा की, सबकी मिल सकती है, क्योंकि वो रखी हुई कमाई होती है। ये कमाई तो जिसकी उसको ही करनी पड़ेगी, भोगना भी जिसकी उसको और कमाई भी, प्राप्ति भी जिसकी उसको। यह माँ बाप की कमाई बच्चों के काम में नहीं आएगी, और बच्चों ने अगर कमाई की तो माँ बाप के काम में नहीं आएगी। ट्रक के पीछे लिखा होता है आई वडिलांची पुण्य, माँ बाप का आशीर्वाद, ऐसे लिखा होता है। तो आशीर्वाद है, पुण्य भी उसकी है, उनकी है, तो उनके पुण्य से इसको ट्रक मिल गया। ट्रक तक ठीक है, ट्रक मिलने तक ठीक है, बाकी उनके पुण्य से इसको ट्रक चलाना और वो बढ़ाना, 1 के 10 ट्रक करना, ये नहीं होगा। 1 ट्रक उनके पुण्य से मिला, ठीक है, 10 ट्रक करना है ना, तो इसको अपनी पुण्याई और अपना टैलेंट यूज करना पड़ता है। ये है, थोड़ा सा आधार मिल जाता है, बाकी पूरा अपने पैरों पर खड़ा होकर ही करना पड़ता है। तो वैसे बाबा कहते हैं बच्चे कि तुमको यहाँ पर जो कुछ प्राप्त हो रहा है तो तुम्हारे स्वभाव, संस्कार, अवस्था के अनुसार, बाकी वहां जो कुछ प्रारब्ध में प्राप्त होगा वहां अकीचार प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पुण्य जमा करो, ये सच्ची सच्ची कमाई है, इसके आधार से सारी सुख शांति की प्राप्ति होगी। सच्ची कमाई में परहेज बहुत चाहिए। हम देवता बन रहे हैं, कोई अशुद्ध खान पान हम खा नहीं सकते। कोई समझते हैं मछली खाने में पाप तो नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। बंगाल में तो प्रथा है, उपवास के दिन मछली खाई जाती है। रस्म पड़ा है, उल्टा रिवाज हो गया है, मछलियों को पकड़ना, खाना, ये राक्षसी खाना है। देवताओं को भोग लगा के नहीं लगा सकते, तो फिर हम कैसे खा सकते? हम उसी बिरादरी से तो आए हैं ना। अच्छा बच्चे, तुम्हारा खान पान बड़ा शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का अर्थ शुद्ध तो है, ठीक है, तो केवल प्याज लहसुन नहीं होना, ये शुद्ध भोजन की बात नहीं। ये व्रत की शुद्धि है, लेकिन धारणा की शुद्धि एक एक गिट्टी बाबा की याद में खाना। बाबा बाबा मैं आरोग्यवान हूँ, जब भी भोजन खाने के लिए बैठते हो ना, मैं आरोग्यवान हूँ, मैं आरोग्यवान हूँ, ये ब्रह्मा भोजन है, मेरा कितना बड़ा भाग्य है जो मुझे ब्रह्मा भोजन खाने खिलाने का चांस मिलता है। ऐसे बहुत पावन संकल्प से भोजन करेंगे तो वो नियम भी पक्का हो जाएगा, और दूसरा जो भी चाहिए, आरोग्य चाहिए, शांति चाहिए, दुआएं चाहिए, सब मिल जाएगी। और अगर केवल प्याज लहसुन नहीं खाना है, ये नियम है, और बाकी सारी सूक्ष्म अशुद्धियां उसमें भरी हुई है, वो भोजन को ब्रह्मा भोजन नहीं कह सकते। ब्रह्मा भोजन का अर्थ स्थूल शुद्धि है, लेकिन सूक्ष्म शुद्धि उसके अंदर, सूक्ष्म पवित्रता उसके अंदर पूरी कुट के भरी हुई हो, उसको ब्रह्मा भोजन का नाम दे सकते। तुम्हारा खान पान बड़ा शुद्ध सात्विक होना चाहिए। कोई भी अशुद्ध वस्तु तुम खा ही नहीं सकते। मछली आदि खाना ये तो कितना बड़ा पाप कर्म, बड़े प्यार से बैठकर खाते हैं। राक्षसों का खाना,
प्यार से बैठकर खाते। जब वो चाहे मछली है, वो तड़प तड़प के मरती, पानी से निकालने के बाद तड़प तड़प के मरती, वो श्राप नहीं देगी जिसने उसको तड़पाया, उसको उसके अंदर भी तो जान है ना। तुम भी ऐसे तड़प तड़प के मरोगे, ये श्राप नहीं देगी। दूसरा, जिस जीव को काटा जाता है ना, उसको वो पता चल जाता है कि मुझे यहाँ लाया गया और मेरे सामने इतने जीव काटे जा रहे हैं, एक समय मेरा भी आएगा जो मेरा नंबर लग जाए। अभी समझो मुर्गियों को ऐसे वो बॉक्स में रख, एक मुर्गी उसमें से निकाली और काटी उसी के सामने। दूसरी मुर्गियां ये देखती है, हमारे पास बाजू में से निकाली, हमारी सखी थी, उसको आज काटा गया। वो तो डरी हुई रहती, कंटिन्यू वहां उस बॉक्स में तो वो डरी हुई रहती। तो उनके अंदर भय रस के पूरे केमिकल वो तैयार हुए हुए रहते, और उसमें से उनको उठाया और काटा तो भय रस ऐसा निर्माण हो जाता है, पूरा शरीर उससे भय रस से प्रभावित रहता है, और ऐसे में उस जानवर को काटा जाता है। और भय रस वैसा का वैसा, वो केमिकल वैसे, और वही केमिकल फिर मनुष्य के अंदर खाने के बाद आ जाते हैं, ऐसा। इसलिए ये जो मांसाहार आदि खाने वाले लोग होते हैं ना, ये वृत्ति में भी ठीक नहीं होते हैं और ये कमजोर होते। शरीर के लिए कहते हैं कि स्ट्रांग हो गए, लेकिन आत्मिक बल जरा भी नहीं होता। कोई भी परिस्थिति आने के बाद सात्विक भोजन खाने वाले, सात्विक विचार वाले और आध्यात्मिक वाले जितना शांति से और धीरजता से परिस्थिति को पार कर लेते हैं ना, उतना ये जो गंदा खान पान करने वाले छिपकर जाकर बैठ जाएंगे। ये पार नहीं कर सकते परिस्थिति को, क्योंकि इनके आत्मा में ताकत नहीं होती। एक तो बद्दू आए हुए, और दूसरा डर होता है, क्योंकि डर जिसमें निर्माण हुआ था वो केमिकल उनके शरीर में चला गया। और वो भी तो जिसको काटा जा रहा है वो भी तो किसी का बच्चा है। अभी माँ भी उसी पिंजरे में और बच्चा भी उसी पिंजरे में, और माँ के सामने बच्चे को उठाकर काटा जा रहा है, या बच्चे के सामने माँ को उठाकर काटा जा रहा है। उनकी फीलिंग्स तो होती है ना। माँ बच्चों का, माँ बाप और बच्चों का रिश्ता ऐसा है ही, चाहे वो जानवर का हो, चींटी मकोड़े का हो, पशु पक्षी का हो, वो कभी भी एक दूसरे के सामने काट मार रहे हैं, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, देख नहीं पाते, तो कितना श्राप लगेगा उस आत्मा को। और ऊपर से क्या कहते, इनको काटकर अगर खाया नहीं तो इनकी बहुत संख्या बढ़ जाएगी, बहुत संख्या बढ़े, ये कहते हैं ना खाने वाले। ऐसा नहीं है, भगवान ने कुछ नियम बनाए होंगे। सृष्टि का इतना बड़ा संचालन करना है तो कुछ तो मैनेजमेंट के नियम बने हुए होंगे। काटने का नियम इंसान ने बनाया, मैनेजमेंट का नियम भगवान ने बनाया, और मैनेजमेंट का ये नियम है, उनकी आयु छोटी छोटी है, उनको एक मरण का भी उनका एक समय होगा, तो उसके पहले ही काट कर खा लेने वाले तो फिर ये बहाना तो ढूंढेंगे, कारण तो बताएंगे। वो भी तो शरीर छोड़ेंगे ना, तो लाखों जन्म लेंगे तो लाखों शरीर भी छोड़ेंगे। खाते हैं ना, हाँ, तो वैसा तो नियम है बना है। बड़ी मछली छोटे मछली को खा के जिंदा रहती है, क्योंकि पानी के अंदर उसको कुछ खाने को मिलता ही नहीं, तो जो बची हुई है उसको तो रहने दो। और वैसे देखो, थोड़ा सा विचार सागर मंथन करना इस बात पर। समझो 1 एकड़ क्षेत्र है, उसमें हमने गेहूं बो लिया, गेहूं के साइड में जहां पर हमने नांगरन आदि किया वहां तो अच्छी फसल आ गई, लेकिन चारों तरफ से गेहूं की साइड में तन आता है ना, घास अपने आप आता है ना, वो लगाया नहीं जाता है ना, और वो घास जानवर खाते हैं। 1 एकड़ का जो फसल है वो इंसानों के काम में है, और जो साइड में घास अपने आप उग रहा है वो जानवरों के काम में आ रहा है। दोनों का बैलेंस रखा ना भगवान ने और प्रकृति में। दूसरा, समझो एक ज्वारी का झाड़ है, वो 3 हिस्सों में भगवान ने और प्रकृति ने बांटा हुआ है। ऊंचे जाति के लेवल को भगवान के नजर में मनुष्य ऊंचे जाति का है,
बुद्धिवान है इसलिए ऊंचे जाति का। तो ऊंचे जाति के लोगों को सबसे ऊपर का हिस्सा, अर्थात उसके अंदर जो ज्वारी के दाने हैं आदि आदि, वो ऊपर का हिस्सा इंसानों को, वहां से लेकर नीचे तक का हिस्सा जानवरों को, और उसके भी नीचे का हिस्सा जो रूट्स होते, मूड़ी होती है, वो जलाकर उसकी खाद बना देते हैं, वो फिर धरती। तो धरती का हिस्सा, जानवर का हिस्सा और इंसान का हिस्सा, तीनों के हिस्से बराबर रखे। तीनों को अपने रीति मिल गया। इंसान को दाने खाने की इच्छा होगी, लेकिन वो जो पत्ते हैं उसके वो थोड़ी खा सकेगा, वो नहीं खा सक फूटी नहीं खा सकेगा, दाने खा लेगा। तो वैसे ही परमात्मा कहते हैं सभी का अपना अपना मैनेजमेंट रखा हुआ है। इसलिए तुम नहीं सोचो जानवरों को काटकर नहीं खाया तो ये तो बहुत बढ़ जाएंगे, नहीं, भगवान को चिंता है उसकी बढ़ने न देने की, बैलेंस रखने की, वो बराबर करेंगे। और इंसानों ने क्या किया पता है, ऊपर का हिस्सा भी खा लिया, बीच के हिस्से में तो चारा घोटाला किया, 600 करोड़ रुपए चारा घोटाला, चारे में भी घोटाला, और नीचे का जो हिस्सा है वो भी सरपन के लिए जलाने के लिए घर में लेकर आए। प्रकृति को क्या दिया? क्यों प्रकृति एवरेज देगी? क्यों जमीन सुख देगी? वो उतना हिस्सा भी उसके लिए नहीं रखा, वो भी खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए उठा कर लेकर आए। ऐसा है। बाबा कहते बिल्कुल पवित्र बनना है। मनसा में भी कितने भी विकल्प आए, कितने भी तूफान आए, लेकिन पक्का रहना है, कर्म इंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना। तुम्हारा खान पान अगर शुद्ध होगा तो तुमको इसकी बहुत मदद मिलेगी। शुद्ध खान पान का अर्थ है बाबा की याद में बैठकर बड़े प्यार से भोजन करना। बाबा की याद में रहकर बड़े भावना से भोजन करो, 70% प्रॉब्लम्स तो यही सॉल्व हो जाएगी। और अगर हमने किचन को और भोजन को और पानी को महत्व नहीं दिया ना, तो बाबा कहेंगे इतना छोटा सा नियम भी, स्थूल नियम, वो नहीं फॉलो कर पा रहे हो, सूक्ष्म की तो बात ही छोड़ दो, उस पट्टे से ही निकल जाओ तुम लोग। फरिश्ता बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, चमत्कार कराएंगे, साक्षात्कार होगा, कुछ नहीं होगा। इतनी सी स्थूल बात नहीं कर पाता है, वो सूक्ष्म की तरफ क्या, सूक्ष्म तो समझ में ही नहीं आएगा क्या ताकत होती है सूक्ष्म। अगर बाबा की याद में खाते तो तुम्हारे से माया टक्कर नहीं खाएगी। भगवान वाच, बाबा की याद में बनाया, बाबा की याद में खाया तो माया टक्कर नहीं खाएगी। और माया की टक्कर से बचना है तो इतना सा छोटा सा नियम पालन करो। प्रजा बनने वाले माया की बहुत टक्कर खाते रहते, बार बार माया जीत बनना, बार बार माया से हारना, ये कोई जीवन है? हार रहे बार बार, बार बार बच्चा का बार बार जीतने का प्रयत्न, ये कोई जीवन है? इससे रिकॉर्ड कितना खराब हो जाता है। बात तो ठीक हो जाएगी, करने वाले कर लेंगे बातों को ठीक, लेकिन रिकॉर्ड ठीक थोड़ी होता। रिकॉर्ड में नहीं, रिकॉर्ड में तो फिर पूरा भोगना है। माया जीत जगत जीत बनना है, प्रजा जीत थोड़ी बनना है तुमको। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी। मेहनत करके 3-4 वर्ष तक कोई पवित्र रह लेते, बाद में थप्पड़ खा लेते, पवित्रता का व्रत टूट जाता है। क्योंकि ये जो पवित्र रहने वाले थे ना, ये मेहनत करके रहने वाले थे। बड़ी गहन बात, मेहनत करके पवित्र रहने वाला आजीवन रह नहीं पाएगा। नहीं, सहजता से, नेचुरल स्मृति, मैं बाबा का, बाबा में। अपवित्रता और पवित्रता ये शब्द उसके जीवन में नहीं होना चाहिए। बस विकार और विकारजित, माया और मायाजित, ये शब्द ही बिल्कुल नहीं। छोटे बच्चे जैसे इनोसेंट अवस्था, विकारों को जीत पा लिया, काम विकार क्रोध विकार को जीत लिया। क्यों जीत, क्यों लिया? आए थे इसलिए जीता ना। नेचुरल इनोसेंट अवस्था, एकदम प्योर अवस्था, वही आजीवन चल पाते। बाकी मेहनत करने वाले नहीं चलेंगे, 4 साल 10 साल 20 साल भी चलेंगे, फेल हो जाएंगे। क्योंकि
मेहनत का फल। फिर इसमें मेहनत नहीं चलती, इसमें तो दूसरे तरफ से बहुत धारणा करनी पड़ती। काम विकार को जीतने की बिल्कुल मेहनत नहीं करो, क्रोध को जीतने की बिल्कुल मेहनत नहीं करो, बाबा से प्यार रखने और बाबा के साथ बैठे रहने, उसका आनंद लेना शुरू। बाबा से बातें करने का आनंद लेने में दिन बिताओ। ये क्या युद्ध करके जीतने के थोड़ी होते हैं विकार, ये तो आनंद लेकर जीवन बिताने के जीवन ऐसे। और ऐसे विधि पूर्वक जिन्होंने प्लान किया है किस तरह से विकारों को जीतना है, विकारों के तरफ ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, तो वो बाबा में होकर रहते हैं, उनके लिए बड़ा सहज। बाकी मेहनत की बात थोड़ी यार। फिर बाबा को चिट्ठी लिखते, बाबा माफ करना, यह कायदे भी है, बच्चा बना सारे जीवन के पाप लिखने पड़ेंगे। धर्मराज बाबा है, इस जन्म में मैंने ये पाप किए। बाबा कहते ये लॉ नहीं है माफ होना। आगे जज के आगे सच बोलते थे तो सजा कम हो जाती थी, भूल करके लिखे तो 100 गुना भूल करे और लिखे नहीं तो 100 गुना दंड। बच्चों के लिए बहुत परहेज है, बाहर वालों के लिए इतनी नहीं, इसीलिए डरते हैं। बेहद का बाबा कहते हैं बच्चे, सौभाग्यशाली बनना है या पद्मा पदम ये तुम जानो। समर्थ बाबा का हाथ पकड़ा है, बाबा संभाल जरूर जरूर करेंगे, लेकिन सौतेलों की संभाल नहीं करेंगे। सौतेले का अर्थ श्रीमत पर ही नहीं चलते, अपने मर्जी से ही चल रहे, कितना भी समझाओ नहीं मानेंगे। बाबा कहते ठीक है, बाबा को क्या पड़ी। अभी हम भी देखो, अगर हमारे आध्यात्मिक अवस्था बहुत ऊंचे लेवल की, बहुत अच्छा सेटलमेंट है, तो कोई कुछ भी कैसा भी चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाहे श्राप दे रहा है चाहे दुआ दे रहा है, फर्क पड़ता है कुछ नहीं। क्यों? आध्यात्मिक अवस्था बहुत जबरदस्त है, इसलिए किसी के श्राप का फर्क नहीं पड़ता और किसी के दुआओं का भी फर्क नहीं पड़ता, असर जरूर होता है। लेकिन श्राप देने वाले ईर्ष्या के कारण श्राप दे रहे हैं, और दुआ देने वाले उस आत्मा से कुछ पाया है तभी दे रहे हैं, दुआ ऐसे नहीं दिया जाता है। श्राप तो स्वार्थ की अवस्था में भी दिया जा सकता है, ईर्ष्या की अवस्था में, किसी का भला देखा नहीं जाता है, इस अवस्था में भी श्राप दिया जाता है। लेकिन दुआ प्योर कंडीशन में ही दुआ दी जाती है, किसी भी अवस्था में दुआ नहीं मिलती है, ऐसा। तो इसीलिए श्राप लगे न लगे, वो हो सकता है उनके ऊपर उल्टा भी चला जाए, लेकिन दुआ अगर कोई दे रहा है वो प्योर कंडीशन से दे रहा है, वो लगती है जरूर। तो इसीलिए कोई संकल्प नहीं रखो इनका श्राप लगेगा उनका श्राप लगेगा, नहीं लगेगा। हाँ, गलत है, हम पूरे गलत है तो हमारे कर्म ही हमारे लिए श्राप है, किसी के वचन नहीं। और पूरा सही है तो कोई का श्राप की बाधा नहीं आ सकती। सगे बहुत थोड़े होते हैं तो कितने बच्चे हैं बाबा को चिट्ठी लिखते, कितनी पोस्ट आती है, बाबा का हाथ पकड़ा है तो पक्का रहो, हरेक लिखते, हरेक लिखे मुझे अलग अलग पत्र लिखो, तो ऐसे तो नहीं होगा। बाबा का हाथ तो एक ही है, सभी को थोड़ी पत्र लिखा जाएगा, इतने बैग पोस्ट की और कोई की नहीं निकलती हो। तुम्हारे पास बाबा का पत्र आता है, ये भी बच्चों का भाग्य है। चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हो, सदा सौभाग्यशाली बनने के लिए आए। बाबा पति से पावन बना रहे, रावण राज्य से तुम निकलते हो, राम राज्य के तरफ चलना है। अच्छा बच्चे, अपनी बहुत बहुत संभाल करना, कभी भी माया से हार नहीं खाना। तुम बाबा की याद में रहोगे, बाबा की याद में खाओगे और बाबा की याद में रोज ज्ञान स्नान करोगे, तो तुम्हारे सामने कभी माया नहीं आएगी। याद में रहना और ज्ञान स्नान करना, अर्थात बड़े भावना से, बड़े प्यार से बाबा के महावाक्य सुनना।
मनुष्य दिन में 2 बार स्नान करते हैं, तुमको भी दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। स्थूल स्नान तो गर्मी में कर, दुनिया वाले ठंडी में 2-2 दिन स्नान नहीं करेंगे, गर्मी में 2-2 बार स्नान करेंगे। हमारा स्थूल स्नान की तो बात है, लेकिन सूक्ष्म में भी 2 बार तुमको मुरली सुननी चाहिए। एक्चुअली ना ये अभी ये 25 साल में 20-25 साल में नियम निकला, कभी भी एक बार सुन लो। हम लोग जब छोटे थे ना, छोटे का अर्थ आध्यात्मिक मार्ग पर छोटे, तो तभी जब हम ज्ञान में आए तभी तो 21 साल के थे, लेकिन तभी कंपलसरी यही नियम था कि दोनों बार मुरली में आना। किसी के भी बुद्धि में आज से, अभी 34 साल हो गए मुझे, आज से 34 साल पहले की बात, किसी के भी बुद्धि में ये बात थी ही नहीं कि कभी भी एक टाइम मुरली सुन लो, सवेरे या शाम। और कोई के मुख से ये बात नहीं निकलती थी सवेरे सुनिए ना, या तो शाम को आ जाएंगे ना। मैं जॉब करती थी, फिर भी सवेरे भी मुरली सुनकर आती थी और शाम को ऑफिस से डायरेक्ट मुरली सुनने के लिए जाते थे, मुरली सुनकर फिर घर जाते थे, ऐसा था। तो किसी के बुद्धि में ये बातें नहीं थी। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, बिजी लाइफ होता गया तो फैसिलिटीज देनी पड़ी। चलो कोई बात नहीं, सवेरे नहीं आ सकते हो ना तो शाम को आ जाओ, शाम को नहीं आ सकते सवेरे कर लो एडजस्ट। और आज बाबा ने कहा दिन में 2 बार, यहाँ तो आजकल कहना पड़ता है कोई बात नहीं, हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, चलो कोई बात नहीं। और अभी तो बाबा ने इतनी अच्छी फैसिलिटीज दे दी ऑनलाइन वालों को, सुन रहे सभी ऑनलाइन वाले, कि घर में बैठे हुए आप लोग रोज स्नान कर सकते हो, अर्थात मुरली पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, घर में बैठे हुए ये फैसिलिटीज मिली है। लेकिन उसमें चलते फिरते नहीं, जितना हो सके 99% यही प्रयत्न करो कि बैठकर मुरली सुनो, बैठकर एक एक पॉइंट नोट करके मुरली सुनो, वो समय और किसी को नहीं। थोड़ा सा विचार करो, कोई हमारे घर में और हमको समझाने के लिए, और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाली वो हस्ती कोई साधारण नहीं है, वो सभी को मिलने वाली और सबके पास जाने वाली हस्ती नहीं है, वो बड़ी जबरदस्त हस्ती, और हमारे से बात करने के लिए सवेरे सवेरे आ गई। हम इधर उधर चलते फिरते उनसे बात करेंगे, एक तरफ चाय बना रहे दूसरे तरफ बात कर रहे हैं, एक तरफ चल रहे हैं दूसरे तरफ बात कर रहे, एक तरफ फोन उठा रहे तीसरे से बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे, चलेगा? दूसरे दिन वो व्यक्ति आए, जिंदगी में कभी भी समस्या आएगी वो व्यक्ति आएगी। इसके लिए मैंने 1.25 घंटा निकाला था, खास गए थे उसके पास। इसको इतना महत्व नहीं था, वो इधर बात कर रहे उधर बात कर रहे, इधर चल रहे उधर फिर रहे हैं, इधर चाय बना रहे, मेरी कोई वैल्यू नहीं, तो मैं क्यों? ऐसे ही होता है हमारे से। जरूरत है तो ठीक है, फैसिलिटी श्रीमत है कि भाई 8 बजे बच्चों को टिफिन लगता है तो आप टिफिन बनाते बनाते सुनो, वो फैसिलिटीज दी है, श्रीमत मिली, वो बात अलग है। लेकिन दिन भर के कार्य 8:15 बजे के बाद जब कर सकते हैं थोड़ा सा मैनेज करके, फिर भी 8:15 के पहले ही वो सब दौड़ भाग चल रही है और भगवान हमारे घर में बैठकर बोल रहा है। बता, मदद मिलेगी परिस्थिति के समय। श्रीमत मिली है तो जरूर करो, श्रीमत नहीं मिली है ना 8:15 बजे तक बैठकर सुनो, और बाद में इसका चमत्कार देखना। दिन में जो कार्य के लिए 4 घंटा लगने वाला है ना, वो कार्य 3 घंटे में हो जाएगा, ऐसा समय बच जाता है। इतना एक्टिव हो जाते हैं हम, इतना उमंग उत्साह आ जाता है, जो कार्य करने के लिए बहुत एनर्जी भी आती है और फास्ट हो जाता है। ऐसा ये वरदान, तो इसलिए बाबा का कभी अपमान नहीं होने दो, नहीं तो परिस्थिति के समय मदद नहीं मिलेगी। वैल्यू रखो उनके एक एक शब्द की, एक एक वाक्य की वैल्यू रखो तो दुआ मिलती। अमृत वेले और नुमा शाम दोनों टाइम स्नान करो।
एक बार 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरी बारी मुरली रिवाइज जरूर करना है। धारणा करानी है। बच्चों को, स्त्री को सच्ची कमाई करनी है। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य लेना मासिका करनी है। समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते। अच्छा सुनो, बीमार अगर कोई पड़ा है तो क्या करो? कोई बीमार पड़ा है तो क्या करो? खटिया पर नहीं, खटिया पर नहीं, उसको डोली में बिठाकर यहाँ लेकर आओ। डोली में बिठाकर 4 जनों ने डोली उठाओ उसकी, और बाबा के सामने लाकर डोली उसकी रख दो। उसको बाबा थोड़ी सी डोली खिला देंगे, दृष्टि दे देंगे, उसकी डोली ही छूट जाएगी, अर्थात बीमारी ठीक। कैसी भी कंडीशन होवे, बाबा के सामने बैठे रहो। कैसी भी कंडीशन में बाबा की दृष्टि पड़ेगी ना, एक दया का संकल्प आएगा। इस बच्चे को इतनी तकलीफ है, फिर भी मेरी श्रीमत को फॉलो कर रहा है, और बीमारी आदि 70% बीमारी उस शक्ति से खत्म हो जाएगी। और थोड़ी सी बात है फिर भी जाकर सो गए, बाबा कहेंगे तो सारा श्रीमत के विरुद्ध चल रहा है, पूरा भोगने दो, 100% भोगने दो। क्यों? इनको इस बात का महत्व नहीं। तो 8:15 के बाद भले जाकर सोचो, लेकिन मुरली के समय बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं। डोली में बिठा कर ले आओ। ज्ञानामृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अंधा बहरा कोई भी ये कमाई कर सकता है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाबा से वर्षा लेना है। एक बार बाबा सम्मुख आकर बादशाही देते। बच्चे सुखी है तो वानप्रस्थ में चले जाते। बेहद का बाबा सबको सुखी करके खुद परम धाम में बैठ जाते हैं। आत्माएं नंबरवार तो होती है। ये कहने में आता है कि ड्रामा ऑटोमेटिक चलता रहता है। बाबा कहते हैं ड्रामा ऊंचा से ऊंचा घड़ाना ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा भाग्य तुमको ही लिखना है। मैं एक एक का भाग्य बैठकर नहीं लिखता, तुमको भी भाग्य विधाता का टाइटल दे दी। सत्ययुग में देवी देवता धर्म के होंगे, मनुष्य रचयिता रचना को बिल्कुल नहीं जानता। उसको कहा जाता है नास्तिक कौड़ी तुल्य। बरोबर हम सब आस्तिक बनते हैं, बाबा आकर हीरे तुल्य बना देते हैं। सचखंड का बादशाह सचखंड का मालिक बना दे। बाबा कहते हैं खुदा दोस्त की कहानी है। अब वो खुदा तुम्हारा खुद दोस्त बन गया है। खुदा दोस्त अर्थात हर परिस्थिति में साथ देने वाला दोस्त। आज का अभ्यास, जो दोस्त बहुत जिगरी दोस्त है और जो दोस्त हर परिस्थिति में अपने जान की परवाह न करते हुए भी साथ देने के लिए तैयार है, उसके साथ आपने क्या क्या निभाया। अगर किसी का ऐसा जिगरी दोस्त है, हर हाल में कुर्बानी देने के लिए तैयार है, उसका सुख है इसका सुख, उसका दुख है इसका दुख, इतनी गहरी दोस्ती है, उस दोस्त के लिए आपने जीवन भर में कैसे कैसे क्या क्या किया और उसने आपके लिए क्या क्या किया, ये आज थोड़ा सा चिंतन करना, आज अभ्यास करना। और फिर ये खुदा दोस्त कह रहा है मैं तुम्हारा खुदा दोस्त हूं, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा दोस्ती के कनेक्शन में, और वो फिर क्या क्या करेंगे दोस्ती के कनेक्शन में, इसका थोड़ा सा विचार सागर मन। दोस्ती ऐसे नहीं होती है आज कह दिया हाँ हमारी दोस्ती है, कभी छूटेंगे नहीं टूटेंगे नहीं, क्या क्या बोलते गीत बने हुए हैं, और कल छोटी सी बात आ गई मला तोड़ने में गई। ऐसे ये दोस्ती नहीं होती है, रिश्ता नहीं होता। रिश्ते का अर्थ ही है छोटी सी बात आई तो भी माफ, बड़ी बात आई तो साथ, ये दोस्ती का, ये रिश्तों का अर्थ है। रिश्ता और दोस्ती का अर्थ ऐसा नहीं हमेशा सुख ही मिलता रहे इसमें से। हाँ बाकी ये जरूर है विश्वास ऐसा होना चाहिए, हर हाल में ऐसा विश्वास दोस्ती का चाहे रिश्ते का, कि कभी भी हमारे लिए किसी भी प्रकार से गलत नहीं कर सकते, ना गलत सोच सकते, ये ऐसा रिश्ता होना चाहिए। बाकी शब्दों में थोड़े से गलतियां हो सकती है, बातों में गलती हो सकती है,
थोड़ा व्यवहार में गलती हो सकती है, लेकिन विश्वास में गलती नहीं होनी चाहिए।